बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत महापुरुषों की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, सदगुरु कबीर कहते हैं विचार करो। विचार करने से सभी दुखों से आप छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो मानसिक दुख हो। शरीर में बीमारी लगी हो तो विचार करके उस बीमारी का इलाज कराएंगे तो निश्चित ही उस बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। और अगर मन में बीमारी हो, मन का बीमार क्या होता है? मन में कई प्रकार के विडंबना उत्पन्न हो, मन में भ्रम पैदा हो, मन में पाखंड उत्पन्न हो, नाना प्रपंचों में पड़ा हो, तो वो मन कभी शांत नहीं हो सकता है। मन को शांत करने के लिए गुरुवर कबीर कहते हैं चिंतन और स्मरण, विचार सुधार होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए विचार किया, जिस व्यक्ति ने विचार करके अपने जीवन को जिया, उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। गुरुवर कबीर कहते हैं बाहर के झंझटों से बचने के लिए, उधर से मुख को मोड़ने के लिए किस विधि से कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। रमैनी नंबर 36 आप श्रवण कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब के विजक ग्रंथ से। रमैनी नंबर 26 में गुरुवर कबीर कहते हैं जीव ही राम तथा श्रेष्ठ है। गुरुवर कबीर कहते हैं ज्ञान चतुर विचक्षण लोई, एक सयान शयान न होई, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति प्रलय रैन बिहाना, वनिज एक सवन में लिठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, हरियस ठाकुर तजियो न जाई, बाल ही विहिष्ट गावहि दुल्हाई, ते नर कहाँ गए जिन दिन्हा गुरु घोट, राम नाम निज जान के छाड़ देहु वस्तु खोट। इस रमैनी में सदगुरु मुख्य दो सिद्धांतों की आलोचना करते हैं, अद्वैत ब्रह्मवाद की और ईश्वरवाद की, जो समाज के लिए अभिशाप हो चुका है। इन दो विषयों पर सदगुरु विचार करते हैं और समाज को बांटते हैं। इसको समझने के लिए ज्ञानियों, बुद्धिमानों तथा सूक्ष्म दृश्यों को सदगुरु कबीर निमंत्रित करते हैं। ऐसे लोग ही धैर्य पूर्वक ऐसे तत्व चिंतन के विषय को समझ सकते हैं जो भक्ति भावना में विहल भावुक है। उन्हें इस विषयों को समझना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि ये विषय श्रद्धा की नहीं, ये विषय भावुकता की नहीं, ये विषय विचार का है, ये विषय परख का है। सदगुरु पहली बात उठाते हैं एक शयान सयान न होई, अर्थात एक तत्व सत्य नहीं हो सकता। कुछ लोगों की धारणा है कि संसार में केवल एक ही तत्व की सत्ता है जो अखंड अजर अमर और तथा सर्वत्र व्याप्त है। उसको ब्रह्म नाम दिया गया है। दूसरा नाम भी रखा जा सकता है, नाम चाहे जो रखा जाए, परंतु यह बात सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि एक अखंड व्याप्त सत्ता में क्रिया, संचालन, स्फुर परिवर्तन, विकार, गति, निर्माण कुछ नहीं हो सकता है। देखा जाता है कि प्रत्यक्ष संसार इन्हीं सब का समुच्चय है।
गति एवं क्रिया ही संसार का स्वरूप है। क्रिया न होती तो संसार न होता। प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है कि जड़ और चेतन पृथक पृथक है। जड़ में अनेक तत्व है और चेतन भी एक दूसरे से भिन्न और असंख्य है। देहधारी चेतन वासनावश गतिशील है तथा अनेक जड़ तत्वों के सूक्ष्म कण निरंतर गतिशील है। इसके बीच में अबाध गति से दृष्टि चल रही है। इस सारी बातों से आंखें मिचकर यह कहना भी सत्ता केवल एक तत्व की है अपने आय में हास्यप्रद है। ये सिर्फ और सिर्फ हंसने वाली बात होगी। सर्वत्र एक ही अखंड तत्व के व्याप्त होने पर दूसरे की सत्ता ही नहीं हो सकती और प्रत्यक्ष है कि सत्ता अनेक की है। गति सृष्टि जन्म मरण कहना सुनना बंध मोक्ष एक ही तत्व में संभव नहीं है। हैकल जैसे भौतिकवादी जब कह देते हैं कि विश्व में सर्वगत एक ही तत्व की सत्ता है, तब ब्रह्मवादी बहुत खुश हो जाते हैं कि अब भौतिकवाद भी अद्वैत ब्रह्मवाद की तरफ आ रहा है। परंतु यह ब्रह्मवादियों की भूल है। भौतिकवादियों का परिभाषित जो एक तत्व है वह गतिशील अनुरूप एवं निराजड़ है। भौतिकवादी कहते हैं कि सारे जड़ तत्व अनंत में सूक्ष्म अनुरूप है, एक ऊर्जा रूप है। भौतिकवादी चेतन की स्वतंत्र सत्ता के विषय में कुछ निर्णय ही नहीं कर पाते। भौतिकवादियों के तथाकथित एक तत्व के समर्थन में पढ़ना और अद्वैत ब्रह्मवादियों के लिए घाटे का सौदा होगा। साधक जब संकल्पों को छोड़कर समाधि में पहुंच जाता है तब वह अकेला रह जाता है। यह जीव का अकेलापन कैवल्य है, असंगत है और इसी को अद्वैत स्थिति कह सकते हैं। यह विवेक सम्मत है। सारे जड़ चेतन को एक अखंड तत्व बताना अद्वैतवाद की भावुकता है, अतएव असत्य है। दूसरी बात है जो अनेक जड़ तत्व तथा असंख्य चेतन जीव अनुभूत सत्य है, उनके ऊपर कोई दूसरा सत्ता करता धरता मानना। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यह भी सत्य नहीं है। जड़ और चेतन दोनों अपने अपने में मूल तत्व है और मूला भावाद मूल्यम अर्थात मूल का मूल न होने से मूल अमूल्य होता है। जड़ और चेतन दोनों मूल होने से उनका कोई रचयिता नहीं है। इस प्रकार जड़ चेतन मूल तथा अनादि है, अनंत है। उन्हें कोई रचना नहीं है और उसके गुण धर्मों से सृष्टि चल रही है। फिर तीसरे ईश्वर की कल्पना क्यों की जाए कि उसे उत्पत्ति प्रलय तथा रात दिन हो सके। जहाँ तक आत्म कल्याण के लिए ईश्वर की कल्पना का प्रश्न है, वह हमसे दुर्बलता ही उत्पन्न हो करेगी, हमें कमजोर ही करेगी। हमें हमारे अंदर में दुर्बलता का उत्पन्न होगी। हम ईश्वर की कल्पना खड़ी कर लेते हैं और हर भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ के लिए उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने की आदत बना लेते हैं और पुरुषार्थ में आलसी हो जाते हैं। वही सिद्धांत मनुष्यों के लिए कल्याणकारक है जो उन्हें उनके अपने कदमों पर खड़ा करे, उन्हें स्वावलंबी बनाए। ईश्वरवाद हमें प्रावलंबी एवं प्रमुखापेक्षी बनाकर दुर्बल कर देता है। जरा बातों को गौर कीजिएगा। एक आदमी मिट्टी से एक भगवान की मूर्ति बनाता है और पूरे संसार के लोग उस मूर्ति के सामने जाकर माथा टेक कर कहता है कि त्वेम माता च पिता त्वेम बंधु च सखा। हे भगवान, आप ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता, आप ही हमारे जीवन के उद्धारक।
जरा गौर कीजिए, विचार कीजिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो व्यक्ति हमारे विचारों पर गौर करेगा उनको ही ठौर होगा। विचारों को गौर कीजिए। नाना मत के गुरुओं ने अपना अपना एक भगवान खड़ा करा तथा उसको खुश कर नाना लाभ पाने के लिए नियम धर्म संयम के नाम पर व्यापार चला रखा है। बनीज एक सबन मिली ठाना, सभी लोगों ने मिलकर के अपने अपने धर्मों का, अपने अपने गुरुओं का, अपने अपने इष्टों का एक आयाम पैदा किया और व्यापार शुरू किया। धर्म को धंधा बना दिया और धर्म को धंधा बनाने वाले कोई और नहीं, वही लोग हैं जिन्हें आप गुरु कहते हैं, जिन्हें आप बड़े तपस्वी कहते हैं। इन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि वास्तव में हमारे जीवन के लिए कौन सही है। हम किसके हाथ अपना जीवन का डोर सौंप रहे हैं। पाखंड से दूर होने के लिए आपको सच्चे और तपस्वी संत का शरण करना होगा। भ्रम से दूर होने के लिए सदगुरु कबीर जैसे महानों संतों के विचारों को आप आत्मसात करना होगा। तभी आप सभी भ्रम से दूर हो सकते हैं, तभी आपका जीवन कल्याणमय हो सकता है। नेम धर्म संयम भगवान, इस पंक्ति में बनीज शब्द ध्यान देने योग्य है। ईश्वर एक धार्मिक व्यापार का माध्यम बना गया है। ईश्वर के नाम पर चढ़ावा चढ़ता है, ईश्वर के नाम पर चंदा लिया जाता है, ईश्वर के नाम पर लोग भीख कई प्रकार के भोग लगाते हैं। ईश्वर के नाम पर रास रंग होता है तथा मंदिरों में वेश्याएं नाचती है। ईश्वर के नाम पर मुसलमान ऊंट गाय बकरे मुर्गे काटते हैं। ईश्वर के नाम पर हिंदू भैंसे बकरे मुर्गे सुअर आदि काटते हैं। ईश्वर के नाम पर एक मजहब वाले दूसरे मजहब वालों का गला काटते हैं। ईश्वर के नाम पर बड़े बड़े चंदे कर सांप्रदायिक भावना भड़काने का साधन जुटाते हैं। ईश्वर के नाम पर बड़ी बड़ी जागीरें खड़ी कर मुकदमे चलाते हैं। ईश्वर का नाम लेकर चोर सेंध मारते हैं तथा डाकू डाका डालते हैं। ईश्वर का नाम लेकर साहूकार बिस्तर पर जाता है कि ईश्वर उसे चोरों से बचाए। बड़े बड़े पाप करके ईश्वर के नाम से उनसे छुटकारे के लिए प्रार्थना की जाती है। सारा दुराचार कर कर ही दिया जाता है कि हम तो कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है, हम वैसे कैसे कर सकते हैं। ईश्वर जैसे नचाता है हम वैसे ही करते हैं, हम ऐसे नाचते हैं, अतः हमारे द्वारा जो कुछ हो रहा है ईश्वर ही कराता है, करता है। ईश्वर का नाम लेकर तांत्रिक फकीर फलित ज्योतिषी सोखा ओझा पंडे पुजारी आदि समाज का वंचन करते हैं। अन्य व्यापार फैल हो सकते हैं किंतु ईश्वर के नाम पर चलाया गया व्यापार कभी फैल नहीं हो सकता है। बंधुओं, विचार करने वाली बात है। धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों को दूर करना है और सदगुरु कबीर के विचारों को आत्मसात करना है, क्योंकि वह भावना से जुड़ा है। मनुष्य की भावनाओं को दुर्बलता की तरफ मोड़कर उसका निरंतर शोषण हो रहा है। ऐसे विचारों से कैसे, जो भ्रम की ओर ले जाए, जो गटर की ओर ले जाए, जो मूर्ति के सामने अपने आप को मजबूर करने के लिए ले जाए। ऐसे विचारों से अगर आप दूर रहेंगे तो आप जीवन में कोई तकलीफ नहीं हो सकता। गुरुवर कबीर कहते हैं, हरि अस ठाकुर तजियो न जाई, अर्थात हरि ऐसा ठाकुर हो गया है, ईश्वर ऐसा स्वामी बन बैठा है कि मनुष्यों द्वारा उसका त्याग जाना कठिन हो गया है।
मनुष्य सोचता है कि अगर भगवान को छोड़ दिए, भगवान को अगर इनकार कर दिए, निकार कर दिए, तो भगवान नाराज हो जाएंगे, हमारे बनने वाले काम भी बिगड़ जाएंगे। अरे भले इंसान, काम तुम्हारे कर्मों से बनेगा, काम तुम्हारी मेहनत से बनेगा, कोई भगवान बनाने वाला नहीं है। तो उस भगवान को क्यों तुम अपने काम में बाधा बना रहे हो? एक काल्पनिक बात को मन में प्रश्रय देते देते सत्य की प्रतीत होने लगी। उसके विरोध में बातें करने वाला नास्तिक कहा जाने लगा। मनुष्य को दुर्बल बनाने वाली धारणा आस्तिक बन बैठी तथा उसे स्वावलंबी तथा सबल बनाने वाला तथ्यपूर्ण सिद्धांत नास्तिक कहा जाने लगा। गुरुवर कबीर कहते हैं, बालई बिहिस्त गावही दुल्हाई। लोग भक्ति के नाम पर बालक के शयान भोला भला बन गया और कल्पना करने लगे कि ऊपर सातवें आकाश या पतक पर स्वर्ग वैकुंठ एवं विहिस्त है, वहाँ भगवान एवं ईश्वर रहता है, वही हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। ईश्वर भक्त लोग दुल्हन बनकर उस काल्पनिक स्वर्गस्थ दुल्हा से मिलने के लिए गीत गाने लगे, प्रार्थना वंदना करने लगे। सबल चेतन पुरुष होते हुए अति भावक वश दुर्लभ दुल्हीन बन गए। स्वस्वरूप बोध एवं आत्म बोध के मार्ग में यह भावना महाविष्णुवाकारण एवं कुसंस्कार बन गई। सद्गुरु ऐसे लोगों पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं, ते नर कहाँ गए जिन दिन न गुरु भोन। अर्थात उन मनुष्यों की स्थिति क्या हुई जिन्हें नाना मत के गुरुओं ने अपने स्वरूप में भिन्न किसी कल्पित वस्तु की चाशनी घोलकर पिलाई थी। अपने चेतन स्वरूप से अलग ईश्वर मानकर उसकी वंदना प्रार्थना एक सात्विक भावना को जन्म देती है एवं क्षणिक आनंद एवं सात्विक मनोरंजन हो जाता है, परंतु पूर्ण संतोष, पूर्ण तृप्ति एवं जीव की स्वरूप स्थिति उसमें होना असंभव है, क्योंकि आत्म भिन्न ईश्वर केवल कल्पना है, केवल मन की अवधारणा है। इसीलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, राम नाम निज जान के छाड़ देहु वस्तु खोट। अर्थात राम भगवान ईश्वर ब्रह्म जितने चेतन परक नाम लिए जाते हैं, उसकी चरितार्थ तुम्हारे में ही हो जा सकती है। सद्गुरु कहते हैं कि हे जीव, राम नाम निज जान के, तू राम ऐसा नाम अपना ही समझ, तू ही राम है, तू ही भगवान है, तू ही ईश्वर है और ब्रह्म है। तुमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तूने ही तो ईश्वर ब्रह्म जैसे नाम रखे हैं, तू ही सारे ज्ञान विज्ञान का निधान है। तू अपनी भूल से गिदड़ बना है, अन्यथा तू सिंह है। तू किसी भी दुल्हन नहीं है, किंतु तू ही सबका दुल्हा है। यदि राम ईश्वर ब्रह्म तुझसे अलग है, तो वह सब तेरी कल्पना होने से उसका तू ही दुल्हा है, क्योंकि तूने ही उसकी कल्पना की है। वस्तुतः तू ही राम है, तू ही भगवान है, ब्रह्म है। तू अपने चेतन श्रेष्ठ तत्व को समझ और अपने आप में तृप्त हो। बाकी दुनिया में कहीं भी तृप्ति नहीं मिल सकती है। बाहर तुम तीर्थों में घूम लो, बाहर तुम मंदिरों में चले जाओ, बाहर तुम गिरजाघरों में चले जाओ, बाहर तुम गुरुद्वारे में चले जाओ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खाक मिलेगा, कुछ तत्व नहीं मिल सकता है, कुछ तृप्ति नहीं मिल सकती है। तृप्त होने के लिए अजर हम, अमर हम, अखंड हम, अनुपम, अजर हम, अमर हम, ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप तृप्त नहीं हो सकते हैं। बाहर के सभी कार्य आपके नजर में, आपके सामने व्यर्थ हो जाएगा जब आप अपने आत्मिक
पहचान होगी जब आप अपने आप से मुलाकात कर लेंगे। तो बंधुओं, सद्गुरु कबीर यह विचार आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और आप सभी माता भाई बहनों से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सद्गुरु कबीर साहब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।